हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। राजस्थान पॉलिटी की शॉर्ट वीडियोस की सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। और आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। इससे पहले हमने राज्यपाल जो टॉपिक था उससे संबंधित जितने भी फैक्ट थे उन सबको अच्छे से याद कर लिया था, ट्रिक्स के माध्यम से याद कर लिया था और अच्छे से डीपली हमने वो सारी चीज़ें पढ़ी थी। इतना डीप आपको यूट्यूब के ऊपर कोई भी नहीं करवाएगा। जितने भी फैक्ट है, जो भी हाल ही में एग्जाम का पैटर्न चल रहा है, एग्जाम के पैटर्न के अनुरूप जितने भी प्रश्न हमारे बनते हैं वो सब हमने इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट किए थे राज्यपाल से संबंधित। ठीक है, उसके बाद में आज हमारा टॉपिक रहने वाला है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। सबसे पहले हम आज इस वीडियो के अंदर देख लेते हैं कुछ आर्टिकल्स और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर कल एक छोटी सी वीडियो के अंदर हम जितने भी अब तक सीएम रहे हैं उनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो कल की एक छोटी सी वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कि भाग 6 के अंदर 163 और 164 यानी कि 163 और 164 के अंदर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का क्या है उल्लेख है। 163 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी और उसका प्रधान कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। 164 जो है उसको थोड़ा सा डीप से पढ़ेंगे क्योंकि आर्टिकल से अगर इनसे कोई प्रश्न होता है तो वो आपसे थोड़ा सा डीप पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 164(1) के अंदर क्या लिखा हुआ है कि राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। तो मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। मुख्यमंत्री की किस व्यक्ति की मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति करेगा, तो जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा उसे मुख्यमंत्री के रूप में वो नियुक्ति करेगा और उसकी सलाह से फिर जो अन्य मंत्री है उनकी नियुक्ति करेगा। आर्टिकल 164(1) के अंदर लिखा हुआ है कि जो 91वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा ये जो मंत्रिपरिषद है इसके आकार निश्चित कर दिया था। कितना, विधान जो सभा है उसकी कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी मंत्रिपरिषद की संख्या। ठीक है, इसके अलावा 164(2) के अंदर क्या लिखा है कि राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी, तो विधानसभा के प्रति, और अगर व्यक्तिगत रूप से पूछे तो राज्यपाल के प्रति, क्योंकि राज्यपाल की प्रसाद पर्यंत जो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद है वो अपने पद धारण करते हैं। ठीक है, तो सामूहिक रूप से विधानसभा और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति ये उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, 164(3) के अंदर क्या लिखा है, 3 के अंदर लिखा हुआ शपथ। ठीक है, 3 में क्या लिखा हुआ है, शपथ किसकी, सीएम और मंत्रिपरिषद की शपथ। प्रारूप का उल्लेख किसमें, तीसरी अनुसूची के अंदर किसकी शपथ लेते हैं, पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। 4 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि जो 6 महीने तक ये विधानसभा के सदस्य नहीं हुए तो इनको अपने पद की समाप्ति करनी होगी। यानी कि 6 महीने तक कोई भी व्यक्ति जो है वो बिना विधानसभा का सदस्य बने हुए मंत्री रह सकता है। कितने महीने तक, 6 महीने तक। ठीक है, 6 महीने तक अगर उसने किसी भी जगह से विधानसभा के सदस्य नहीं बने, यानी कि किसी भी सीट से अगर वो विधानसभा के सदस्य नहीं बनते हैं, ठीक है, चुनाव में नहीं जीते हैं, तो फिर जिस पद पर वो है उसकी समाप्ति हो जाएगी। ये आर्टिकल आप इंपॉर्टेंट लगा लेंगे क्योंकि ये अभी चर्चा का विषय भी रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी आपको पता है कि जो गंगानगर की करणपुर सीट थी, करणपुर जो सीट थी श्री गंगानगर की, वहाँ पर एक जो कांग्रेस के व्यक्ति थे गुरमीत सिंह, वो कांग्रेस की तरफ से खड़े हुए थे लेकिन उनका निधन हो गया था, इसलिए उस पर बाद में उपचुनाव हुए थे। तो अभी 199 सीट पर चुनाव हुए थे, उसके बाद में उपचुनाव हुए, एक और अलग से चुनाव हुआ था जो करणपुर सीट है उससे। तो उसके अंदर जो भाजपा के विधायक थे, भाजपा के जो व्यक्ति थे सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, उनको भाजपा की ओर से खड़ा किया गया था। ठीक है, तो वो क्या, उनको पहले ही मतलब चुनाव होने से पहले उनको क्या बना दिया गया, मंत्री बना दिया, मंत्री पद की उनको शपथ दिला दी गई थी। और बाद में जैसे ही वहाँ पर चुनाव हुए तो जो सुरेंद्र पाल सिंह टीटी थे वो चुनाव हार गए। ठीक है, इसलिए अब आपसे ये प्रश्न इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि अभी वो मंत्री है। ठीक है, क्योंकि उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जा चुकी है, तो अभी तक वो मंत्री है। कब तक रहेंगे, 6 महीने तक वो मंत्री रहेंगे। अगर 6 महीने में वो मान लीजिए कोई भी सीट से अगर उपचुनाव होता है और वहाँ से वो जीत जाते हैं तो उनका मंत्री पद बना रहेगा, वरना उन्हें अपने मंत्री पद से क्या देना होगा, त्यागपत्र देना होगा या हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो आर्टिकल है ये आपके लिए अभी वर्तमान में इंपॉर्टेंट हो जाता है। 164(5) के अंदर क्या है, सीएम और जो मंत्री है वगैरह उनके वेतन और भत्ते जो है उनका उल्लेख किसमें है, सीएम जो है उसके वेतन भत्तों का उल्लेख किसमें जो है 164(5) के अंदर है। और इसके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगी, तो विधानमंडल के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, वर्तमान में 167 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके लिए रहने वाला है कि सीएम के कर्तव्यों का उल्लेख किस आर्टिकल में है, या फिर जो राज्यपाल और सीएम है उसके बीच में अंतर संबंध का उल्लेख किस आर्टिकल में, 167 के अंदर। अगर आपको ऑप्शन में ये 3 आर्टिकल और दिए जाते हैं और ये चारों आर्टिकल देख रहे हो, उपयुक्त सभी ऑप्शन दिया जाता है, तो ये चारों ही है। ठीक, ये तीनों ही है। ठीक है, 163 के अंदर मैंने बताया मंत्रिपरिषद किसकी सहायता के लिए, राज्यपाल की सहायता के लिए। ठीक है, 164 में इनका सभी मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री को लेके जिनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। और 167 के अंदर जो मुख्यमंत्री है उसका कर्तव्य है कि जो राज्यपाल अगर कोई जानकारी मांगे तो उसे देना उसका कर्तव्य है। ठीक है, तो ये तीनों आर्टिकल जो है राज्यपाल और मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री के बीच में अंतर संबंध को दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों आर्टिकल देते हैं। चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी हो तो आपको उपयुक्त सभी करना है, और अगर इनमें से कोई एक पूछे तो 167 आपको आंसर याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं
देखते हैं कुछ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री, यानी कि अब तक जो उप मुख्यमंत्री हुए कितने हुए, 7 उप मुख्यमंत्री रहे, ठीक है। किन की कार्यकाल के अंदर रहे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही के अंदर 2 व्यक्तियों को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, अभी नई जो विधानसभा हुई है उसके अंदर, ठीक है। तो मुख्यमंत्री के रूप में हम सबसे पहले देखेंगे जो सेकंड निर्वाचित मुख्यमंत्री थे जय नारायण व्यास, ठीक है। इनके समय में उप मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, फिर इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया, इनके स्थान पर जय नारायण व्यास को बनाया गया और इनको क्या बना दिया गया, उप मुख्यमंत्री। तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों कौन रहे, टीकाराम पालीवाल, निर्वाचित कह रही हूं मैं, ठीक है ना। तो निर्वाचित मुख्यमंत्री भी कौन रहे, टीकाराम पालीवाल प्रथम, और प्रथम उप मुख्यमंत्री भी कौन रहे, टीकाराम पालीवाल। किनके कार्यकाल में रहे, जय नारायण व्यास के कार्यकाल में, ठीक है। नंबर सेकंड थे प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत, ठीक है। और इनके समय प्रथम गैर कांग्रेसी जो उप मुख्यमंत्री बने थे वो बने थे हरिशंकर भावड़ा, ठीक है। ये सर्वाधिक कार्यकाल वाले भी रहे, ठीक है। सर्वाधिक कार्यकाल वाले कौन रहे, हरिशंकर भावड़ा, और न्यूनतम कार्यकाल वाले उप मुख्यमंत्री रही कमला बेनीवाल, ठीक है। ये प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री भी रही थी। फिर नेक्स्ट आएगा अशोक गहलोत। अशोक गहलोत ऐसे मुख्यमंत्री है जिनके काल में सर्वाधिक उप मुख्यमंत्री रहे, ठीक है, प्रथम नंबर पे। दूसरे में भजनलाल शर्मा आ जाएंगे, ठीक है। तो अशोक गहलोत जो है इनके एक ही कार्यकाल के अंदर बनवारी लाल बेरवा और कमला बेनीवाल ये दोनों ही क्या रहे थे, उप मुख्यमंत्री रहे थे। तो प्रथम महिला जो उप मुख्यमंत्री हो जाएगी कमला बेनीवाल, न्यूनतम कार्यकाल वाली भी हो जाएगी किसके कार्यकाल में, अशोक गहलोत के कार्यकाल में। फिर इनके तीसरे कार्यकाल के अंदर जो है, दूसरे कार्यकाल के अंदर जो सचिन पायलट है वो इनके समय क्या रहते, उप मुख्यमंत्री रहते हैं। वर्तमान में हमारे सीएम कौन है, भजनलाल शर्मा, ठीक है, नवनिर्वाचित सीएम है। और इनके समय में दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा जो है दोनों ही क्या है, उप मुख्यमंत्री है। दिया कुमारी कहाँ से है, तो ये विद्याधर जो सीट है राजसमंद वाली वहाँ से, प्रेमचंद बेरवा दो सीट से है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होने वाले कौन से मुख्यमंत्री है जिनके काल में 2 मुख्यमंत्री रहे, तो ये दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट अभी हो जाएंगे, ठीक है। अब कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं मुख्यमंत्री से संबंधित। ऐसे सीएम जो सीएम बनने से पहले किसी भी मंत्रिपरिषद के अंदर मंत्री नहीं रहे, ठीक है। सीधे सीएम बने, पहले किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे। तो कौन कौन है, टीकाराम पालीवाल, अभी हाल ही में निर्वाचित सीएम भजनलाल शर्मा, भैरों सिंह शेखावत और जय नारायण व्यास, ये चारों ही इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन आते हैं तो चारों ही नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। त्यागपत्र देने वाले सीएम, तो इसके आप ट्रिक याद रख सकते हैं कि त्यागपत्र देकर, यानी कि कामकाज से दुखी होकर त्यागपत्र देकर जो राम और नारायण है वो हीरे के सुख के लिए, किसके, हीरे के सुख के लिए पहाड़ों पर शिव के चरणों में हरि का जाप करते हैं। कि त्यागपत्र देकर राम नारायण जो है वो हीरे के सुख के लिए पहाड़ों पर शिव के चरणों में हरि का जाप करते हैं। त्यागपत्र से याद रहिएगा इन्होंने क्या दिया है, त्यागपत्र। राम से याद रहिएगा टीकाराम पालीवाल, नारायण से नाम याद रहिएगा जय नारायण व्यास, सुख से सुखाड़िया, हीरे से आप याद रखेंगे हीरालाल देवपुरा, सबसे कम कह सकते हैं कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री। पहाड़ों से जगन्नाथ पहाड़िया, शिव चरणों से शिवचरण माधव, ठीक है। इसके अलावा ऐसे सीएम जो शपथ के समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे, तो भैरों सिंह शेखावत और जगन्नाथ पहाड़िया जो है ये दोनों ही, जब इन्होंने शपथ ली थी मुख्यमंत्री की तब ये विधानसभा के सदस्य नहीं थी, बाद में इन्होंने सदस्यता ग्रहण की थी, ठीक है। तो भैरों सिंह शेखावत और जगन्नाथ पहाड़िया ये राज्यसभा से उस वक्त सांसद थे एमपी से, तब इन्होंने ये राजस्थान के क्या बने थे, सीएम। और जगन्नाथ पहाड़िया जो लोकसभा से उस वक्त क्या थे, सांसद थे। अब तक 13 बार अविश्वास और 5 बार क्या है, विश्वास मत प्रस्ताव जो है पारित हो चुका है। तो इसको भी आप ठीक से याद रख सकते हैं कि तेरे ऊपर मुझे विश्वास नहीं है, कि तेरे पर मुझे विश्वास नहीं है। वो तो अच्छा हुआ कि भैरवनाथ जी की बरकत से मोहन टिका रहा, वरना तेरे पर तो मुझे क्या है, विश्वास ही नहीं है। तो तेरे पर विश्वास नहीं, तो 13 से तो 13 बार, और विश्वास नहीं है मतलब कि ये विश्वास याद रखेंगे, ठीक है। भैरवनाथ जी की बरकत से मोहन टिका रहा, तो भैरव से जो भैरव सिंह शेखावत है, नाथ से आप याद रखेंगे जगन्नाथ पहाड़िया, जी से याद रखेंगे जोशी यानी कि हरिदेव जोशी, बरकत से याद रखेंगे बरकतुल्ला खान, और मोहन से याद रखेंगे मोहनलाल सुखाड़िया, टिका से टीकाराम पालीवाल। सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव जिसके समय लाया गया था वो थे मोहनलाल सुखाड़िया, लगभग 6 बार लाया गया था। और टीकाराम पालीवाल के समय प्रथम बार लाया गया था, अंतिम बार जो है वो हरदेव जोशी के समय में लाया गया था, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और 5 बार विश्वास यानी कि भरोसा है किस पर, अशोक पर, तो भरोसे से याद रखेंगे, विश्वास प्रस्ताव की बात हो रही है, और भरोसे से भैरव भी आप याद रख सकते हैं। तो भैरव और अशोक गहलोत जो है, भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत जो है, ये इनके समय विश्वास प्रस्ताव लाया गया था। सर्वाधिक भैरव सिंह शेखावत लगभग 3 बार विश्वास प्रस्ताव लाए थे, और अशोक गहलोत 2 बार विश्वास प्रस्ताव लाए थे, ठीक है। तो अंतिम बार अशोक गहलोत लेकर आए थे 2020 के अंदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आप याद रखिएगा। संभागीय व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे पहले शुरुआत हीरालाल शास्त्री ने 1949 में की थी, 62 में सुखाड़िया ने
उसको सुखा दिया था, यानी कि बंद कर दिया था। उसके बाद में 87 में जोशी ने जोश जोश में पुनः प्रारंभ किया था, यानी कि हृदय जोशी ने 87 में इसको पुनः प्रारंभ किया था। ठीक है, और इनका थोड़ा सा मैंने बता दिया कि आपको याद रखना है, क्योंकि नवनिर्वाचित है तो आपको इनकी सीटें भी याद रखनी है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अन्य कुछ फैक्ट है, ठीक है, आर्टिकल से संबंधित। तो मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो मंत्री है, जो जितने भी मुख्यमंत्री है, इससे संबंधित फैक्ट जो है कल की वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू।